नमस्कार मित्रों, एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, कौन से वह लोग हैं जिनकी वजह से घर नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने जो प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे आप जान पाओगे कि वह कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर नष्ट हो जाता है। तो हे नारद मुनि, आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और संपूर्ण जगत में इसे विख्यात कीजिएगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी इस कथा को पूरे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इस कथा को मैं संपूर्ण जगत में विख्यात करूंगा। मित्रों, कहानी शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। जो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे लिखेगा, मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था और उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक सुंदर पुत्र था जिसे वह अत्यंत प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के कई सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वे दोनों अपने पुत्र को बहुत अधिक स्नेह करते थे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, व्यापारी हर काम अपने पुत्र से पूछकर करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत काम करने के लिए भी कहता, तो व्यापारी उसे कर देता था। व्यापारी यह नहीं सोचता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और उसे बड़े निर्णय लेने की समझ नहीं है। लेकिन पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर बात को सिर माथे पर रखते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी मांगता, व्यापारी उसे लाकर दे देता था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया व्यापारी के घर को भली भांति जानती थी और व्यापारी भी उस बूढ़ी चिड़िया की सेवा करता था। उसे दाना पानी खाने के लिए देता था। बूढ़ी चिड़िया ये देखकर चिंतित थी कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात मान लेता है। वह सोचती थी कि इस तरह से व्यापारी का पुत्र बिगड़ सकता है। एक दिन बूढ़ी चिड़िया ने व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगी। व्यापारी हंसकर बोला, अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र तो स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा, मैं वैसा ही करूँगा। चिड़िया ने फिर से समझाने की कोशिश की, हे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बूढ़ी चिड़िया ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था जो बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे और सेठ अपने चारों बेटों के साथ बड़े आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था और उसकी चारों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थीं। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और बहुएं भी आपस में बहुत प्रेम करती थीं। वे सब मिलकर एक साथ खाना पकाती थीं और अपने पतियों और ससुर को खिलाती थीं। सेठ के व्यापार भी बढ़िया चल रहा था, क्योंकि चारों बेटे व्यापार को बड़ी कुशलता से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में सभी बहुएं प्रेम से रहती हैं, व्यापार भी ठीक चल रहा है, अन्न धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग उससे जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, उसका जीवन बड़े आराम से कट रहा है,
उसके जीवन में कोई दुख या तकलीफ नहीं है। बूढ़ी चिड़िया ने आगे कहा, व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को ऊपर नहीं चढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे को आगे बढ़ता देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। मनुष्य अपनी तरक्की से उतना खुश नहीं होता जितना वह दूसरे की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। सेठ की तरक्की देखकर गांव के लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि कैसे सेठ के जीवन को कष्ट से भर दिया जाए, कैसे उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। इसी विचार से प्रेरित होकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास गए। उन्होंने पुरोहित से कहा, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहाँ आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। पुरोहित ने पूछा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। गांव के लोग बोले, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके यजमानों से ही चलता है, परंतु आपका यजमान तो बड़ा ही सुखी है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा सोचिए, आपके यजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर आपका यजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुल पुरोहित ने कहा, प्यारे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ बड़ा ही धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहुएं प्रेम से अपना जीवन बिता रही हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। गांव के लोग बोले, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं, सुख से जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप गरीब हो जाएंगे और भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग पुरोहित के यहाँ से चले गए। पुरोहित बड़ी चिंता में डूब गया। सोचने लगा कि अब वह ऐसा क्या करे जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार ठप पड़ जाए। तभी वह उसे हवन पूजन के लिए बुलाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये सोचकर कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास गया और कहा, हे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे गांव में मेरा यजमान है जो एक सेठ है। वह बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने यजमानों से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर वे हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। साधु महाराज ने कहा, अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, बताइए कि क्या तकलीफ है। पुरोहित ने कहा, स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर में बुलाएगा। व्यापारी के कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद साधु महाराज बोले, पुरोहित जी, आपका काम तो बहुत ही सरल है। मैं अभी आपको बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख समृद्धि का कारण क्या है। साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, पुरोहित जी, सेठ की समृद्धि का कारण उसकी छोटी बहू है। वह बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है, बुद्धिमान और संस्कारी भी है। उसके घर में आने के बाद से सेठ के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में रहती हैं, वह घर हमेशा फलता फूलता है। कुल पुरोहित ने पूछा, हे स्वामी जी, यदि ऐसा है तो कोई उपाय बताएं जिससे सेठ के घर में कलह उत्पन्न हो और उसका व्यापार मंदा पड़ जाए।
साधु महाराज बोले, तुम्हें बस इतना करना है कि सेठ से उसके खेत में से खराब बांस मांग लो और उसे अपने घर रख लो। ऐसा करने से सेठ के घर में समस्याएं उत्पन्न होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे और फिर सेठ तुम्हें हवन पूजन के लिए बुलाएगा। ये सुनकर कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर लौट आया और अगले ही दिन सेठ के घर जाकर बांस का टुकड़ा मांगने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह वह सेठ के घर पहुंचा और सेठ से खराब बांस मांगा। सेठ ने खुशी खुशी उसे बांस का टुकड़ा ला कर दिया। इस बीच सेठ की छोटी बहू, जो काफी चतुर और बुद्धिमान थी, उसने बांस का टुकड़ा अपने पास रखने की अनुमति मांगी। उसने बांस के कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए और फिर बांस का टुकड़ा पुरोहित को दे दिया। पुरोहित खुश होकर बांस का टुकड़ा लेकर अपने घर लौट आया और सोचा कि अब सेठ के घर में कलह उत्पन्न होगा और वह उसे हवन पूजन के लिए बुलाएगा। परंतु महीनों बीत गए और कोई भी लड़ाई झगड़ा या समस्या उत्पन्न नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर कुल पुरोहित फिर से साधु महाराज के पास पहुंचा और बताया कि 3 महीने बीत चुके हैं, परंतु सेठ के घर में कोई परेशानी नहीं है। साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखने के बाद कहा, पुरोहित जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेठ की छोटी बहू बहुत चालाक और बुद्धिमान है। साधु महाराज ने कहा, पुरोहित जी, जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था, उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इस कारण सेठ की सारी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। अब आपको सेठ के घर जाकर उसकी काली गाय मांगकर अपने घर ले आना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखेंगे, कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आने लगेंगी और सेठ आपको अवश्य बुलाएगा। कुल पुरोहित ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और साधु महाराज को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सोचा, कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाकर उसकी काली गाय मांग लूंगा। फिर देखता हूं कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह कुल पुरोहित स्नान करके सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने दरवाजा खोला और कुल पुरोहित को आदर सहित अंदर बुलाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद सेठ ने पूछा, पुरोहित जी, आज कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित ने दुखी स्वर में कहा, सेठ जी, मेरे घर की गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को कई दिनों से दूध नहीं मिला है। अगर आप अपनी काली गाय मुझे दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कुल पुरोहित की बात सुनकर सेठ ने सोचा, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी मदद करना पुण्य का काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी काली गाय दे दूंगा। इतना कहकर सेठ आंगन में जाकर काली गाय को लेने लगा। तभी उसकी छोटी बहू वहां आ गई और सेठ से पूछा, पिताजी, आप इस गाय को कहाँ ले जा रहे हैं? सेठ ने बताया, बेटा, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वे हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, कृपया थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर गई और एक सफ़ेद चादर लेकर आई। उसने उस चादर से गाय के आंसू पोंछे और चादर को अंदर रख दिया। फिर बोली, पिताजी, अब आप ये गाय पुरोहित जी को दे दीजिए। सेठ ने गाय पुरोहित को दे दी और कहा, लीजिए पुरोहित जी, ये हमारी काली गाय है, इसे अपने बच्चों के लिए ले जाए। काली गाय पाकर पुरोहित बहुत प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपने घर चला गया। उसने गाय को अपने घर में बांध दिया और सोचा कि अब तो सेठ का जीवन दुखों से भर जाएगा और वह मुझे हवन पूजन के लिए बुलाएगा। परंतु एक बार फिर से 3 महीने बीत गए और कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित ने सोचा, अब फिर से साधु महाराज के पास जाकर उन्हें बताना पड़ेगा। साधु महाराज से मिलकर उसने सारी बातें बताईं और कहा, महाराज, मैंने सेठ की काली गाय भी ले ली, फिर भी सेठ के घर में कोई समस्या नहीं हुई। साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, अरे पुरोहित जी, सेठ की छोटी बहू तो बड़ी चालाक और बुद्धिमान है। जब आपने सेठ से काली गाय मांगी थी, उसने सफ़ेद चादर से गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, इसी कारण सुख समृद्धि उसके घर में बनी रही। ये सुनकर पुरोहित चिंतित हो गया। उसने कहा, हे साधु महाराज, अब मैं क्या करूं? साधु महाराज ने कहा,
पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाकर किसी तरह से वह सफ़ेद चादर मांगकर अपने घर लानी होगी। तभी सेठ के घर में कलह उत्पन्न होगा। कुल पुरोहित ने साधु महाराज को धन्यवाद कहा और सोचा, कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाकर वह सफ़ेद चादर मांग लूँगा। अगले दिन वह उत्साहित होकर सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन करने जाती है, लेकिन उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। अगर आप मुझे एक सफ़ेद चादर दे देंगे तो मेरी पत्नी को बहुत सुविधा होगी। सेठ ने कहा, अरे पुरोहित जी, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफ़ेद चादर है। रुको, मैं अपनी बहू से कहकर अभी आपको देता हूँ। प्रिय दशा को अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर में जो सफ़ेद चादर है उसे लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर छोटी बहू अंदर जाती है और वही सफ़ेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह चादर का एक धागा तोड़कर अपने मुंह में डाल लेती है और खा लेती है। इसके बाद वह चादर लाकर पुरोहित जी को दे देती है। पुरोहित जी छोटी बहू से चादर लेकर मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद वे सोचते हैं कि अब सेठ मुझे जल्दी ही याद करेगा। लेकिन महीनों बीत जाते हैं और सेठ की तरफ से कोई बुलावा नहीं आता। इंतजार करते करते पुरोहित जी थक जाते हैं और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज से मिलकर पुरोहित जी अपनी परेशानी बताते हैं। साधु महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ किया, पर सेठ का जीवन अब भी आराम से बीत रहा है, उसे कोई दुख या तकलीफ नहीं हो रही। साधु महाराज ध्यान लगाते हैं और पुरोहित जी को बताते हैं, पुरोहित जी, जब तक छोटी बहू उस घर में रहेगी सेठ को कोई कष्ट नहीं होगा। सफ़ेद चादर देने से पहले छोटी बहू ने उसमें से एक धागा निकालकर खा लिया था, जिसके कारण सेठ के पास सुख, समृद्धि और धन बना रहा। आपको अब किसी भी तरह से छोटी बहू को घर से निकालना होगा, तभी सेठ के जीवन में कष्ट आएंगे। पुरोहित जी समझ जाते हैं कि छोटी बहू को घर से निकालना ही एकमात्र उपाय है। वे सेठ जी के घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आपके जीवन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। आपके व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है और आपके घर में भी बड़ी विपत्ति आ सकती है। सेठ जी घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? पुरोहित जी सेठ जी को बताते हैं, सेठ जी, आपकी छोटी बहू ही आपके संकट का कारण है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए आपको अपनी छोटी बहू को घर से निकालना होगा। सेठ जी पुरोहित की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी अपनी छोटी बहू के पास जाते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें आज ही इस घर से जाना होगा। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। छोटी बहू समझ जाती है कि यह पुरोहित की चाल है। वह कहती है, पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। छोटी बहू के जाते ही उसका पति भी कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँगा। दोनों पति पत्नी घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहाँ नया व्यापार शुरू करते हैं। उनकी बुद्धिमानी और मेहनत से उनका व्यापार बड़ा होता जाता है और वे धनवान बन जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ जी के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और सेठ के बेटे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। पुरोहित जी हवन पूजन के बहाने सेठ जी का सारा धन लूटते रहते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का सारा धन खत्म हो जाता है और वे कंगाल हो जाते हैं। एक दिन सेठ जी को एहसास होता है कि जब से छोटी बहू घर से गई है उनके घर की हालत बदतर होती चली गई है। सेठ जी अपनी गलती समझ जाते हैं और छोटे बेटे के घर जाकर बहू से माफ़ी मांगते हैं। वह बहू के चरणों में गिरकर कहते हैं, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी घर में सुख शांति थी। छोटी बहू अपने ससुर को माफ़ कर देती है और कहती है, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपके घर चलती हूँ। ये भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है।
मैं पहले से ही जानती थी कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, छोटी बहू आगे कहती हैं कि पिताजी, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों और सुख से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने घर को तोड़ेंगे और अपने परिवार के लोगों को घर से निकाल देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे घर का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इतनी बातें सुनकर सेठ अपनी बहू को लेकर अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बाद सेठ की तरक्की शुरू हो जाती है और व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। एक दिन छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी, आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जिन घरों में ये 3 लोग होते हैं, वे बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। सेठ पूछते हैं, बहू, वे 3 लोग कौन हैं? छोटी बहू बताती है, 1. तारांकन, बिगड़ा हुआ बालक। तारांकन, जिस घर में बिगड़ा हुआ बालक होता है, जो गलत संगत में पड़ जाता है और उसकी बात मानी जाती है, उस घर का नाश होना तय है। यदि माता पिता उसके अनुसार काम करते हैं, तो घर बिकने की स्थिति में आ जाता है और लोग कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। 2. तारांकन, जिद्दी और लालची स्त्री। तारांकन, जिस घर में स्त्री जिद्दी और लालची होती है, वहां धन की कमी हो जाती है और घर कंगाल हो जाता है। स्त्री घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यदि स्त्री लालची और जिद्दी होती है, तो घर का नाश होना निश्चित है। 3. तारांकन, मुखिया का बाहरी प्रभाव। तारांकन, जिस घर का मुखिया बाहरी लोगों की बातों में आ जाता है और उनके अनुसार निर्णय करता है, उस घर का भी नाश हो जाता है। छोटी बहू कहती है, जैसे आपने पुरोहित की बातों में आकर निर्णय लिया था, वैसे ही अगर मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर निर्णय करेगा तो घर का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये कहानी व्यापारी को समझने में मदद करती है। व्यापारी अब अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। इस प्रकार व्यापारी और उसका परिवार अपनी गलतियों से सीखता है और अपने घर को बेहतर बनाता है।